देखिए, एक शादीशुदा जोड़ा होता है और शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन एक अच्छे प्रकार से चलता है और राजी खुशी व्यतीत होता है। उनको इस जीवन को व्यतीत करते करते कई सालों का अरसा गुजर गया, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं होती है, जिस कारण उन लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने आपस में डिसाइड किया, फैसला लिया कि कोई औलाद ना होने के कारण उनकी शादी एक और कराई जाए। यानी बीवी ने ये फैसला लिया। उस बीवी ने अपने शौहर के लिए अपनी छोटी बहन से ही उनका ब्याह रचवा दिया, यानी कि 7 फेरे करा दिए और छोटी बहन को खुशी खुशी अपने घर ले आई। घर ले आने के बाद कुछ महीनों बाद, यानी साल भी नहीं गुजरा, और बड़ी बीबी भी गर्भ से थी और उसके भी साल के अंदर अंदर एक बच्ची ने जन्म दिया। उस बच्ची के जन्म देने के बाद कुछ महीने बीतने के बाद अब छोटी बीबी से भी यानी उसकी बड़ी बहू की छोटी बहन से भी एक बच्ची को जन्म हुआ। अब पहले शादी के पहले उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब वो जब उस व्यक्ति के दो बीवियां होने के साथ अब दोनों बीवियों के बच्चे हो गए। यानी कुछ समय बीतता गया और इसी उपरांत जो दूसरा ब्याह, यानी उसने अपनी साली से ब्याह रचाया था, उससे 2 लड़कियों का जन्म हुआ और जो पहली ब्याहता थी उसकी, उससे 2 लड़की और 1 लड़के का जन्म हुआ। यानी कि अब पहली बीबी से 3 बच्चे हैं और दूसरी बीबी से 2 बच्चे हैं। इस प्रकार उसने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और वो उस कॉलोनी का नाम था भारत सोसाइटी। भारत सोसाइटी में वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था और बच्चों की परवरिश करते करते बच्चों की परवरिश अच्छी प्रकार से हो रही थी। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। बड़ी बच्ची तकरीबन निष्का, जिसका नाम था, वो 16 साल की हो चुकी थी। उससे छोटी बच्ची जो दूसरी बीबी से थी, प्रांशी, वो 14 वर्ष की थी। उससे छोटी बेटी थी पाखी, जो 12 वर्ष की थी। उन तीनों लड़कियों को फ़ोन में एक ऐसी लत लग चुकी थी कि वो एक कोरियन गेम के जाल में फंस गई थी। जब वो कोरियन गेम के जाल में फंस गई और उनको उस गेम से इतना लगाव हो गया कि वो पूरे पूरे दिन घंटों घंटों उस गेम में लगा रहती थी और उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया। वो स्कूल के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया और वो इतनी उसमें मुतमईन हो गई, यानी कि उस गेम में इतनी घुस गई कि उन्हें अब भारत की संस्कृति से भी नफ़रत पैदा हो गई थी और वो कोरियन संस्कृति को अपनाना चाह रही थी। इसी प्रकार दौर चलता रहा। घर में पता लगता है, घर में भी कभी उतार चढ़ाव होता है और आखिरकार एक दिन उन लड़कियों के पिता ने उनसे फ़ोन छीन लिया और उनको समझाया बुझाया, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। फिर भी वो चोरी छुपके अपने बाप का फ़ोन ले लिया करती थी और कोरियन गेम में मुब्तला हो जाया करती थी। आखिरकार जब घर वालों ने सख्ती की तो नतीजा ये हुआ कि उन लड़कियों ने फैसला लिया कि अब हमारा इस भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल कोरियन संस्कृति में जीने वाले हैं, तो हम क्यों ना इस संस्कृति को ही बिल्कुल त्याग दें। तो एक दिन आखिरकार तीनों लड़कियों ने फैसला किया और नतीजा ये निकला कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखती हैं। तकरीबन 8 पेज पर सुसाइड नोट लिखती है। उस पर एक इमोजी भी बनाती हैं। इमोजी में बहुत मोटे मोटे आंसू और बहुत रोता हुआ चेहरा इस तरीके से बनाती है और उसमें लिखती हैं, पापा आई एम सॉरी, हम अपनी ज़िंदगी भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं ढाल सकते, हमारी ज़िंदगी एक कोरियन संस्कृति के अनुसार है, इसलिए हम भारतीय संस्कृति में शादी भी नहीं कर सकते और हम कोरियन लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए हम इस ज़िंदगी को
अब हम त्याग रहे हैं, पापा हो सके तो हमें माफ़ कर देना। और ये सुसाइड नोट छोड़कर वो अपने जिस फ्लैट में रह रही थी, वो फ्लैट था 9वीं मंजिल पर। 9वीं मंजिल से उन तीनों लड़कियों ने बालकोनी में आकर और वहाँ से छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो नीचे गिर जाती हैं और उनके मौके पर ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक गाज़ियाबाद भारत सोसाइटी की कहानी है और ये एक रियल स्टोरी जो अभी घटी। तो दोस्तों, मोबाइल की लत एक इतनी बुरी लत है, ऐसी लतों से हमेशा अपने बच्चों को समझा कर रखें और फ़ोन की लत से दूर रखें, जिससे कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। क्योंकि उन बच्चियों पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका था, उस फ़ोन का इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो उस ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो एक कोरियन ज़िंदगी से उन्हें लगाव हो गया था। वो कोरियन लव गेम के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को त्याग दिया और अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया।